आज से राम तुम्हारे पिता है और सीता तुम्हारी माता है। अगर ये सो जाए तो तुम पहरा देना। भैया, मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं, मैं इस धनुष से महाराज और उनकी समस्त चतुरंगिनी सेना का सामना करने के लिए अकेला ही पर्याप्त हूँ। सो है दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आ गया हूँ रिहाज स्टेडियम, जहाँ पे रामलीला रोज होती है और आज डे नंबर 3 है। तो आज तीसरे दिन जो रामलीला में जो भी दृश्य आप लोगों को दिखाया जाएगा वो आपको पूरा दिखेगा मेरी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अरे सुमंत जी महाराज। जो आ गया महाराज। प्रणाम पिताश्री, आपके उद्देश्य से ये राम आपकी सेवा में उपस्थित है। कहो पिताश्री, मेरे लिए क्या किया है? पिताश्री, आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। इनके रोगों की दवा किसी राजवैद्य के पास नहीं, तेरे पास है राम। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा मोह, जिसके कारण जय आज सूर्यवंशी की कीर्ति को धक्का लगने के लिए। मुझे क्षमा करें माता, पिताश्री के लिए आपके श्री मुख से ऐसे वचन उचित नहीं। मेरे पिता जैसा दिव्य और वीर पुरुष आज इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। वह गुणों के भंडार और सत्यवादी हैं, जिनकी कीर्ति आज तीनों लोकों में फैली हुई है। पिताश्री, आप जैसे नरसिंह को इस तरह की व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप निसंकोच होकर मुझसे अपने हृदय की बात कहें। माता, यदि पिताश्री अपने श्रीमुख से कुछ नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। पिताश्री को क्या कष्ट है और इसका निवारण कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो तो इनके रोगों का निवारण हो सकता है। ये तो मुझे पता है, तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं। परंतु क्या माँ? आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते सिलवा दूं। माता, बताइए पिताश्री को क्या कष्ट है? तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर दिए थे, सो मैंने आज मांग लिए। पहले में तेरी जगह भरत को राजपाट, और दूसरा तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। बस इतनी सी बात पे इतना बड़ा विवाद था? ये तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात। पिताश्री, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर फिर आपकी चरण रज लेने अवश्य आऊंगा। बैठो पुत्र, खड़े क्यों हो? नहीं, ये आसन अब मेरे लिए परिचित हो गया है। राज सिंहासन पर बैठने जा रहे हो, इसलिए माता का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया। अब मेरे लिए कुशा पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहे हो या तपस्या? तपस्या? नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। नहीं माँ, अयोध्या की महारानी को इस तरह डायरेक्ट होना शोभा नहीं देता। परंतु क्यों? किसने किया ये सब? राज्य अभिषेक के लिए तो स्वयं महाराज ने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को जल्दी से जल्दी शुभ समय निकलवाने को कहा था। फिर एक ही रात में उनका उद्देश्य क्यों बदल गया? मुझसे अधिक तो कैकेयी की ममता है तुझ पर, फिर उसने महाराज को क्यों नहीं रोका? ये स्वयं महारानी कैकेयी का ही आदेश है। क्या कैकेयी का? हाँ, उन्होंने महाराज से 2 वर मांगे थे, सो आज दोनों वर उन्होंने
मांग लिए। मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजपाट। मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। ठीक है, जाओ, पिता के वचन पूरे करो, माता की आज्ञा का पालन करो। सबके धर्म, सबके कर्म, सबके कर्तव्य, सबके वचन पूरे हो जाएंगे। माँ सीता, तुमने सुना, तुम्हारे स्वामी ये राज्य, ये सारा परिवार छोड़कर इसी क्षण वन में जा रहे हैं। मैं सब सुन चुकी हूँ माँ, मैं सब देख चुकी हूँ। मैं भी आपसे विदा मांगने आई हूँ। पुत्री सीता, कहाँ जाओगी? जनकपुरी अपने पिताश्री के पास? नहीं माँ, मैं जनकपुरी जाने की बात नहीं कर रही। जिस दिन मैं डोली में बैठकर विदा हो रही थी और उसी दिन माँ ने मुझे कह दिया था कि जनकपुर से तेरा कोई नाता नहीं, मैं वन जाने के लिए आपसे विदा मांगने आई हूँ माँ। नहीं पुत्री सीता, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं पुत्री सीता, मुझे अकेले छोड़ के मत जाना। भैया भैया भैया, ये जो सब मैं सुन रहा हूँ, क्या ये सब सत्य है? ककेई के कहने पर महाराज ने आपसे राज्य छीन लिया। लक्ष्मण, माता ककेई को ककेई कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप बुलाओ उसे माता, परंतु ऐसी कुलहकनी को माता मैं कभी नहीं कहूंगा, और मैं ये अन्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं, मैं इस धनुष से महाराज और उनकी समस्त चतुरंगिनी सेना का सामना करने के लिए अकेला ही पर्याप्त हूँ। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा कि राम बड़ा ही विनयशील है, वो ये सब होता देख कुछ नहीं कहेगा, परंतु शायद महाराज ये नहीं जानते कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। सारी जनता विरोध कर देगी, और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता? उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी समस्त चतुरंगिनी सेना का अकेला सामना करेगा, और यदि भरत भी आ गया तो उसे भी मैं छठी का दूध जा दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया। अन्याय सहना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय होने के नाते यदि हमें उनको समुचित उत्तर ना दें तो ये हमारी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषित करके आपको दे दिया जा चुका है, अब दूसरा सिंहासन पर विराजमान होने के लिए और कोई भी उचित नहीं, स्वयं महाराज दशरथ भी नहीं। भैया, यदि आपका ये लक्ष्मण मर नहीं गया तो उस राज सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। राजा दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करवत खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है पुत्र, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस सुंदर चित्र को देखने के लिए कि अयोध्या की मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जो पिता ही अपने धर्म से हट जाए एक स्त्री के कहने पर। लक्ष्मण बस, यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो आज के बाद मुझे अपना भैया कहना छोड़ दो, और आज के बाद मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। नहीं नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और यदि कोई आपके साथ अन्याय करे, यदि कोई आपके साथ अत्याचार करे तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये जो बातें तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई और अपने पिताश्री पर कर रहे हो। पिताश्री पर? हाँ, पिताश्री पर। जानते हो उनकी समस्या क्या है? जानते हो उन जैसा वीर और वीर पुरुष आज किस धर्म संकट में फंसा है? जो स्त्री मोह में पड़ेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। क्या सत्य का पालन करें
जब पिता के धर्म को निभाएं। यही समस्या उनके दुख का कारण है। भैया आप तो जानते हैं मेरे माता पिता सगे स्नेही धर्म कर्म गति सदगति सब आप ही हैं। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता भैया। मुझे अपने साथ ले चलो भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं लक्ष्मण, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। माता सुमित्रा क्या सोचेंगी? माता सुमित्रा क्या सोचेगी रघुवर, ये आपको नहीं पता? माता मुझे बन जाने से नहीं रोकना। पंजा नगर से तुम्हें क्या लेना देना लक्ष्मण? जहाँ तुम्हारे भाई राम है वही तुम्हारे लिए अयोध्या है, वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। अगर तुम्हारे भाई राम ही इस अयोध्या में ना रहे तो तुम्हारा इस अयोध्या में कोई काम नहीं मेरे लाल, कोई काम नहीं। माता आज आपने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया, परंतु मस्तक तो मेरा गर्व से ऊंचा तब होगा जब मैं 14 वर्षों के बाद सुनूंगी कि तुमने अपने भैया और अपनी भाभी की सेवा में कोई त्रुटि ना रखी, कोई त्रुटि ना रखी मेरे लाल। आज से राम तुम्हारे पिता है और सीता तुम्हारी माता है। अगर ये सो जाए तो तुम पहरा देना, अगर ये सो जाए तो तुम पहरा देना, अगर ये खा ले तो जो बचे तुम खा लेना। इनकी राहों के कांटे तुम फलकों से साफ करना। और मेरी एक बात याद रखना लक्ष्मण, सेवक से बड़ा धर्म इस संसार में कोई नहीं है मेरे लाल, कोई नहीं है। जो आ गया माता। भैया अब तो आप ही मुझे वन ले जाने से नहीं रोक सकते। लक्ष्मण, उर्मिला और सुमित्रा के धरोहर है, तुम इसे जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही वापस कराना। तुम चिंता न करो माँ, लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा श्रेष्ठ कर दूंगा। भैया चलो लक्ष्मण, चलने की तैयारी करो। पिताश्री, हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम आपके दिए हुए वचनों का पालन करें। पिताश्री, मेरे साथ लक्ष्मण और सीता भी वन में जा रहे हैं। मैंने इनको समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इन्होंने अपनी हट नहीं छोड़ी। लक्ष्मण और सीते भी जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हे प्रभु, ये दृश्य देख के भी मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? नहीं। पिताश्री, आप शोक का त्याग कर दीजिए। मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी करके 14 वर्ष वन में रहकर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, तू वन मत जा मेरे पुत्र, तू वन मत जा मेरे पुत्र। ककई को दिए गए वचनों से मैं बंधा हूँ, तुम नहीं। पुत्र तुम वीर हो। जिसका आप जैसा पिता हो उस पुत्र का भी यही धर्म है कि वह अपने पिता की महानता पर कोई आंच ना आने दे। पिताश्री, कोई आंच ना आने दे। यदि मुझे पितृ उल्लंघन का पाप भी लगे तो भी मैं ऐसा कार्य कटे भी नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धक्का लगे। मुझे पता है पुत्र, मुझे पता है तू अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहता है और इसके लिए तुम इतना कुछ सहन कर रहे हो, इतना कुछ सहन कर रहे हो। परंतु मैं राजमहलों में रहूं और तू बन के दुख भोगे। नहीं बस नहीं, मैं भी तेरे साथ बन जाऊंगा। नहीं पिताश्री, आप हमारे साथ वन में नहीं जाएंगे। आप ही ने तो कहा था प्रजा राजा की द्रोह होती है, तो इस समय आप अपनी निसहाय प्रजा को छोड़कर हमारे साथ नहीं जाएंगे। पिताश्री, दुख और सुख तो केवल मन की स्थिति है। मैंने तो अपने सुख को वनों की ओर आकर्षित भी कर लिया है।
जैसे विधाता की मर्जी, जैसी विधाता की इच्छा। आर्य सुमंत, मेरी आज्ञा है। हमारी सारी चतुरंगी सेना राम के पीछे पीछे अंगरक्षक के भांति बन जाएगी। अयोध्या का सारा राजकोष, अन्न भंडार, हीरे मोती जवाहरात और मुद्राएं इनके साथ बन जाएंगी, ताकि मेरा पुत्र बड़े बड़े साधु महात्माओं के साथ जगह कर सके और पर्याप्त मात्रा से धन का जीवन सुखी तरीके से व्यतीत कर पाए, सुखद तरीके से व्यतीत कर पाए। मेरी आज्ञा का पालन हो, मेरी आज्ञा का पालन हो। महाराज, यदि सारी सेना राज भंडार राम के साथ बन चले जाएंगे तो मेरा पुत्र भरत श्रीहीन, धनहीन और उजड़ी हुई अयोध्या के कार्यकाल को सब कभी स्वीकार नहीं करेगा। महाराज, आप अपने पर के अनुसार वचन हार चुके हैं। आप उसे राजा घोषित कर चुके हैं और एक राजा की अनुमति के बिना अयोध्या की कोई भी वस्तु नहीं ले जा सकती। गई कुल नाचनी, नागिन के समान अपने बच्चों को समेट करने वाली, याद रखना कि गई तुम्हारी गाथाएं इस ब्रह्मांड में जुगांतरों तक रहेगी। तुम्हारी से कलंकित गाथाएं जुगांतरों तक रहेगी। पिताजी, आप मुझे बन जाने की आज्ञा दें। नहीं मेरी पुत्री, तू बन मत जा। मेरी पुत्री, तू बन मत जा। बन का इतना लंबा समय, इतना दुख भरा समय तू कैसे काटेगी मेरी पुत्री, कैसे काटेगी? बन का वो भयंकर वातावरण, वहां पे सांप कीड़े बिच्छुओं के बीच तू इतना लंबा समय कैसे काटेगी मेरी पुत्री, कैसे काटेगी? वहां तू क्यों रहना चाहेगी मेरी पुत्री? तू अपने पिता के घर चले जा, तू अपने पिता के घर चली जा, परंतु तू बन मत जा मेरी पुत्री, तू बन मत जा मेरी पुत्री, तू बन मत जा मेरी पुत्री। नहीं पिताश्री, स्वामी में तो मेरे प्राण बसते हैं। जहाँ जहाँ मेरे स्वामी जाएंगे मैं उन्हीं के ही साथ जाऊंगी। यदि मेरा ये रूप उन्हीं के ही साथ चला जाएगा तो फिर मेरा ये मित्र अयोध्या में क्या करेगा? पिताश्री, मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी भैया के साथ बन जा रहा हूँ। पिताश्री, आप शोक त्याग कर दीजिए और हमें वन में जाने की आज्ञा दीजिए। पिताश्री, आप जैसे नरसिंह को इस तरह की व्याकुलता शोभा नहीं देती। पिताश्री, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। पिताश्री, जाने की आज्ञा दीजिए। राम, तुम जितना विलंब करोगे तुम्हारे पिता की विचलता उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब अधिक विलंब करना उचित नहीं। शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। नहीं, धैर्य रखिए पिताश्री, धैर्य रखिए। नहीं।